राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित तारागढ़ किला, जो राजस्थान ही नहीं बल्कि बूंदी जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण 13वीं सदी में यहाँ के हाड़ा चौहानों ने करवाया है। मैं आपको बता दूं, बूंदी को ही छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिसके कारण इस क्षेत्र को छोटी काशी का नाम दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं बूंदी जिले में, जहाँ पर एक ऐतिहासिक किला है, तारागढ़ किला, जो आप मेरे ऊपर देख सकते हो। यह किला उसी भव्यता के साथ खड़ा हुआ है जिसका जीता जागता उदाहरण है यह किला। यह इस किले का प्रथम पोल है, जिसे हथिया पोल के नाम से जाना जाता है। हाथी को हिंदू धर्म में प्रथम व शक्ति का उपासक माना जाता है। यहाँ पर आप इस पिलर्स को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि यह पिलर्स कितने मजबूत है। साथ ही यह पोल जो बना हुआ है, जिसके दरवाजों को हम आपको दिखाएं तो सुरक्षा की दृष्टि से इन दरवाजों को बनाया गया था। इन दरवाजों पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर नुकीले, ये देखिए, ये तीर लगाए गए हैं जो सुरक्षा के लिए थे। और ये दरवाजे आज से लगभग 700 साल पहले के दरवाजे हैं जो आज भी बने हुए हैं। इन दरवाजों को बनाने के लिए चीड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण इनमें मजबूती बनी रहती थी। हाड़ौती की प्रसिद्ध रियासत बूंदी जानी जाती है अपने अंदर बनी हुई प्राचीन स्मारकों व महलों के लिए। बूंदी महल में बहुत सी स्मारक बनी हुई है, जिनमें दीवाने आम, छत्र महल, बादल महल व झूला चौक पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध व पसंदीदा महलों में एक है। बूंदी शहर हाड़ौती की प्राचीन रियासत है। हाड़ा चौहानों ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, साथ ही अपने निजी आवास के लिए बूंदी महल का निर्माण भी करवाया है। हम आपको बता दें तो यह बूंदी महल 18वीं सदी के मध्य यहाँ पर चित्रकारों ने इस महल को और भी शोभनीय बनाया है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस महल में बनी हुई दीवाने आम के बारे में। दीवाने आम इस महल में बनी हुई पहली इमारत है जिसको संगमरमर से बनवाया गया है। दीवाने आम के पिलर्स को अगर हम ध्यान से देखें तो प्रत्येक पिल्लर को संगमरमर से बनवाया गया है। उसके ऊपर बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह इमारत उस वक्त राजा अपने आम जन की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयोग में लिया करते थे। यहीं पर मंत्रिमंडल की बैठक भी हुआ करती थी। दीवाने आम में एक सिंहासन भी लगा हुआ है जिस पर बैठकर राजा न्याय करते थे। आप मेरे सामने ये जो छोटे छोटे दरवाजे देख रहे हो, यहाँ पर उस वक्त कबूतरों को पाला जाता था। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस दूसरी इमारत के बारे में, जिसके पिलर्स को काफ़ी फूलों में बनाया गया है। इसके पिलर्स पर बहुत से प्रकार के फूलों का अलंकरण किया गया है। साथ ही पिलर्स के ऊपर हाथियों को बनाया गया है, जो आप देख सकते हो। इस इमारत को फूल महल कहा जाता है, जो बूंदी महल में स्थित है। यह इमारत पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि इसके पिलर्स पर बहुत से प्रकार के फूलों की बारीक नक्काशी की गई है, जो हमें इन पिलर्स पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आंगन में एक फाउंटेन लगा हुआ है। फाउंटेन संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कलाएं करके बनाया गया है। यह अभी बंद है। उस वक्त यह कार्यरत था, जिसके चारों तरफ फव्वारे लगे हुए हैं और बीच में एक कुंड खुदा हुआ है। इस महल की शोभा में 4 चांद लग जाते हैं जब हम इस महल में बने छत्र महल को देखते हैं। छत्र महल में पेंटिंग्स की गई है जो पर्यटकों को काफ़ी प्रभावित करती। इन पेंटिंग्स में भगवान कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र पर पहले बूंदी के हाड़ा राजाओं का ही शासन था, तभी तो यहाँ की यही पेंटिंग्स पर हाड़ौती शैली की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर लगे हुए दरवाजों पर अगर हम देखें तो कांच को दीवारों पर लगाया गया है, जैसा कि हमने जयपुर में आमेर महल में देखा था। साथ ही यहाँ पर बूंदी शैली में निर्मित हम उन चित्रों को देख सकते हैं जिनको बनाने के लिए यहाँ के चित्रों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर लकड़ी पर जो कारीगरी की गई है, यह बढ़ई कला का विस्तृत नमूना हमें देखने को मिलता है। 13वीं सदी में बढ़ई कला कितनी फल फूल रही थी,
यह उदाहरण हम बूंदी महल में देख सकते हैं। दरवाजों पर ऐसी कलाएं और अधिक भी देखने को मिलती है, जहां पर आमेर किला, जयगढ़ किला, ऐसे बहुत से किले उनमें प्रसिद्ध है। बूंदी महल के बारे में कहा जाता है कि यह वह शानदार किलों में से और महलों में से एक है जिसमें बिंदीदार शहर, बहादुर राजा और चकाचौंध करने वाली परियों की कहानियों के इतिहास के पन्नों में वापस ले जाता है। गढ़ पैलेस बूंदी ताज का गहना केंद्रीय राष्ट्रीय निवास को घेर में वाले कई खूबसूरत महल यहाँ पर स्थित है, जो इतिहास के रास्ते में कई शासकों द्वारा बनवाए गए हैं। वास्तविकता है 17 से 18वीं सदी के दौरान बनाए गए इन महलों में अधिकांश की दीवारों पर प्रेम, वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियां उकेरी गई है। गढ़ पैलेस उत्तम राजपूत वास्तुकला का एक बेमिसाल उदाहरण है, जिसमें कुछ सबसे अद्भुत बूंदी भित्ति चित्र है। बूंदी के शाही किले में अंदर महलों को विस्तृत रूप से जीवंत चित्रों को सजाया गया है, जो बूंदी के दरबार में दैनिक जीवन के साथ साथ पारंपरिक, साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों के ज्वलंत दृश्यों को खूबसूरती से चित्रित करते हैं। महल में बने हुए इस गलियारे से हम लोग राष्ट्रीय वैभव का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा महसूस होती है। यहाँ से हम बूंदी शहर का चित्र भी देख सकते हैं, और ऊपर जो 2 कुंदे लगे हुए हैं, इनसे पंखे टांग कर यहाँ पर हवा की जाती थी। यह संस्कृत की एक पट्टिका लगाई गई है, जिसमें यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। साथ ही हम लोग यहाँ से जैस सागर झील को भी देख सकते हैं, जो बूंदी पैलेस के निकट ही स्थित है। बूंदी यहाँ से दिखाई देती है एक विशाल रियासत, जिसकी दीवार हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। बूंदी पैलेस के सुख महल, बादल महल व झूला चौक की वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।